हैकर्स किस तरह से डेटाबेसेस को हैक कर सकते हैं, और तो और क्या आप अगर से किसी इंस्टाग्राम, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, याहू, फेसबुक जैसी वेबसाइट्स को यूज़ करते हो तो आपका भी डेटा लीक हो सकता है। चलिए जानते हैं। एक्चुअली हैकर्स एसक्यूएल मैप जैसे कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं। अब ये टूल्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। रीज़न, इन टूल्स की हेल्प से आप किसी वेबसाइट के डेटाबेस को हैक करके उनका डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब डेटाबेस में होता क्या है, डेटाबेस में सारे यूज़र्स जितने भी उस वेबसाइट के अंदर अवेलेबल है उनका डेटा होता है, जैसे कि फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, और तो और उनकी पर्सनल लोकेशन और उनका कुछ क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंकिंग साइट्स, इसकी डिटेल, जिसकी हेल्प से हैकर काफ़ी ज़्यादा इजीली किसी को ब्लैकमेल कर सकते हैं या उनका डेटा डार्क वेब पर सेल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हैकर्स इसे कैसे परफॉर्म करते हैं और हम इससे कैसे सिक्योर रह सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं हमारे एसक्यूएल मैप का। एसक्यूएल मैप एक टूल है जो कि हमारे काली लाइनक्स में अवेलेबल होता है। अब इस टूल की हेल्प से हम अपने डेटाबेसेस के अंदर कुछ इंजेक्शंस, मलेशियस पेलोड, ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करेंगे, इनपुट डालेंगे, ओके, और उसे डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब इसको हम मैनिपुलेटिंग भी कहते हैं। हम अपने वेबसाइट्स को, डेटाबेस सर्वर को मैनिपुलेट करते हैं हमें जिस तरह का डेटा चाहिए उस तरह का डेटा देने के लिए। अब ये कैसे परफॉर्म होता है देखिए। एसक्यूएल मैप एक ओपन सोर्स टूल है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप और मैं इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ये एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे अटैक्स को परफॉर्म करता है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए डेटा, ओके, लाइक यूज़र नेम, पासवर्ड और कस्टम डेटा, ओके, कस्टमर डेटा। ये सब कुछ होता है एसक्यूएल मैप की हेल्प से। मैं होप करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ चुके होंगे ये क्या करता है और कैसे करता है। अभी देखते हैं एथिकल कंसिडरेशन। देखिए, स्टे सेफ एंड एथिकल कंटेंट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि एसक्यूएल मैप को यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको परमिशन लेनी होगी उन वेबसाइट से जिसका आप डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, और वो आपको शायद से परमिशन ना भी दे, ओके। तो आपको चले जाना है हैकर1, बगक्राउड जैसी साइट्स पे। अब ये हैकर1, बगक्राउड साइट्स ना ऑलरेडी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन लोगों को हैकर1, बगक्राउड ऐसी वेबसाइट्स पे आपको जाना है जहाँ पर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सभी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे और वहाँ पर उनकी परमिशंस भी लिखी हुई होगी कि किस वेबसाइट के यूआरएल पे आप कौन से अटैक्स को परफॉर्म कर सकते हो। अगर से आपको इसके बारे में और अच्छे से जानना है तो इस पर एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो मैंने बग बाउंटी का बनाया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप हैकिंग कर सकते हो, ओके। तो अगर से आप एक बिगनर हो, आप सीख रहे हो, तो ट्राई हैक मी ऐसी साइट्स होती है जिनको यूज़ करके आप एसक्यूएल मैप जैसे टूल्स सीख सकते हो काफ़ी अच्छे से, ओके। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम समझ रहे हो, ओके, कि अगर से फायरवॉल्स और ये सिक्योरिटी लगी होगी तो हम इसको चेक कर सकते हैं वेबसाइट्स के अंदर, और ओपन ओवास ऐप ऐसी वेबसाइट्स, ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ हम फाइंड कर सकते हैं, ओके, एसक्यूएल मैप टूल की हेल्प से। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कि प्रैक्टिकल में हम किस तरह से एसक्यूएल मैप को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा काली लिनक्स, ओके। फिर एक वर्चुअल बॉक्स चाहिए होगा। इस वर्चुअल बॉक्स को आप देख सकते हो अभी मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पर ये वर्चुअल बॉक्स आपको चाहिए होगा, और तो और आपको काली लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल चाहिए होगी वर्चुअल बॉक्स के लिए, जिसको आप यूज़ करके हैकिंग के टूल्स यूज़ कर पाओगे, ओके। अब हम काली लिनक्स की तरफ बढ़ते हैं अपने। यहाँ पर हमें यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा इसका, जो कि है काली काली। मैं एक ओके, एप्लीकेशन के सेक्शन पे आ जाना है। एप्लीकेशन का सेक्शन यहाँ पर अवेलेबल होता है, हमें जस्ट इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के टूल्स अवेलेबल है। तो वेब एप्लीकेशन एनालिसिस पे हम एक काम करेंगे, एसक्यूएल मैप को सिलेक्ट करेंगे। और भी बहुत सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, बट हमें अभी एसक्यूएल मैप चाहिए। हम क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर जैसे कि अभी आप देख सकते हो हमसे एक यूआरएल पूछ रहा है। तो आप किस वेबसाइट को हैक करना पसंद करोगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो अभी हम इस वीडियो में करने वाले, इससे आप एक्चुअल में किसी रियल वर्ल्ड वेबसाइट को हैक नहीं कर पाओगे। रीज़न काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि अगर से इतना ज़्यादा आसान होता किसी वेबसाइट को हैक करना, तो आज के टाइम पे हर वेबसाइट हैक हो चुकी होती।
मैं जो वेबसाइट अभी यूज़ करने वाला हूँ ये बनाई ही गई है हैक होने के लिए और हमें प्रैक्टिस के लिए, जो कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ऐसी वेबसाइट्स इतना इजीली हैक नहीं होती है। इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस और नॉलेज चाहिए होगा, जो कि आप हमारी यूट्यूब के अलग अलग वीडियोस को देखकर इकट्ठा करके सीख सकते हो। ओके, ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता था, इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब मुझे एक यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करना होगा, तो मैं काम करता हूँ, गूगल पर चले जाते हैं और गूगल पे हम टाइप करेंगे testphp1web.com। ओके, testphp1web.com हैक्ड एसक्यूएल मैप, इतना हमें टाइप करना होगा सिर्फ। और यहाँ पर देख सकते हो कुछ टॉपिक्स हमारे पास में अवेलेबल हो रहे हैं, कुछ वेबसाइट्स अवेलेबल हो रही है, तो इन वेबसाइट्स को भी आप रेफ़र कर सकते हो सीखने के लिए, अगर से आपको कमांड्स चाहिए। अभी मैं यहाँ से एक यूआरएल को कॉपी करने वाला हूँ, ओके, और इस यूआरएल को मैं ओपन भी करने वाला हूँ, और ये यूआरएल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम को कहकर अपलोड करने लगा दूंगा, ताकि आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन पे इस लिंक को क्लिक करके आसानी से ढूंढ पाओ। अब यहाँ पर ये जो वेबसाइट है आप देख सकते हो, इस वेबसाइट के डेटाबेस को हम हैक करने वाले हैं। तो मेरे पास में ये लिंक तो ऑलरेडी कॉपीड है, तो मैं चलता हूँ अपने काली लाइनक्स पे। 3 टर्मिनल ओपन हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये मेरा टर्मिनल अवेलेबल है। मुझे पेस्ट करनी होगी अब लिंक। ओके, अब मैं लिंक पेस्ट करके एंटर करता हूँ। यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि पोस्ट एंटर डेटा वगैरह, तो मैं एंटर करूँगा सिंपली। अब यहाँ पर मेरे पास में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, नॉर्मल, मीडियम, हार्ड, तो मैं फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड अगेन ये मुझसे पूछ रहा है कि एनुमरेशन कैसे करें, तो मैं इसको कह देता हूँ कि सेकंड इंटरमीडिएट लेवल पे एनुमरेशन करो, ढूंढो चीज़ों को। और अब ये स्टार्ट हो चुका है, फाइन। अब हमारे पास में ये कुछ ही देर में डेटाबेस की डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करके लेकर आएगा। और मैं एक चीज़ पहले क्लियर करना चाहूँगा आपको, ये जेन्युइनली जो वेबसाइट मैंने यूज़ की है आप भी यूज़ कर सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो डेटा कैसे काम करता है, और एक्चुअल में वेबसाइट्स में से डेटा कैसे आप निकाल सकते हो। लाइक आपका कोई दोस्त फेसबुक यूज़ करता है, इंस्टाग्राम यूज़ करता है एग्जाम्पल के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम की ऐसे वल्नरेबल लिंक्स ढूंढ के लेकर आ सकते हो, और इन लिंक्स को आपको एसक्यूएल मैप में डालना होगा। अब इन लिंक्स को एसक्यूएल मैप टूल के अंदर डालने के बाद आपको ये इस तरह से सारे डेटाबेस के नेम्स, यूज़र नेम, पासवर्ड, सारी चीज़ें लाकर दे देगा। ओके, और उसमें आपके फ्रेंड का भी डेटा होगा, जिसको ऑलरेडी हैकर्स ने बहुत बार ट्राई किया हुआ है, और आप इसकी गूगल न्यूज़ देख सकते हो गूगल पे जाकर। तो याहू, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ऑलरेडी कई बार ऐसे अटैक्स की वजह से हैक हो चुकी है, और अभी इनको काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी कर दिया गया है। तो चलिए इसको समझते हैं अब क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, और हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो सबसे पहले हमारे पास में कुछ डेटा अवेलेबल हो रहा है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ अटैक्स को ये परफॉर्म कर रहा है। ओके, डिफरेंट टाइप्स के अटैक्स है जिनको ये परफॉर्म कर रहा है। अब इसको इसमें से कुछ डेटा मिल रहा है, डिटेल्स मिल रही है। ओके, क्या डिटेल्स है मैं आपको शो करता हूँ। सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता चल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ किया जा रहा है। फिर हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि वेब एप्लीकेशन में, वेबसाइट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा रही है। फिर उसके बाद में हमें बैकएंड के डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो कि लिनक्स उबुंटू पे चल रहा है, उसका सर्वर पता चल रहा है। और तो और हमें करंट यूज़र भी पता चल रहा है, डेटाबेस पता चल रहा है, और इसी तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल रही है। हमें डेटाबेस के 2 यूज़र्स मिले। ओके, 2 सेक्शंस मिले। तो यहाँ पर डेटाबेस में हमें पहला मिला है ऑकवर्ड और दूसरा मिला है स्कीमा। अब ये क्या होते हैं ऑकवर्ड और स्कीमा? ये डिफरेंट हो सकता है नेम आपके पास में अगर से आप किसी और वेबसाइट को यूज़ करते हो, बट ये जो वेबसाइट हमने अभी देखी है जिसमें ऑकवर्ड और इन्फॉर्मेशन स्कीमा लिखा हुआ है, ये इनके डेटाबेस है जिसमें डेटा है। ओके, तो ऑकवर्ड के अंदर में हमें कुछ डेटा मिल रहा है जो कि है आर्टिस्ट, कार्ट और इस तरह का। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास में कुछ और भी डिटेल्स आ रही है जो कि ऑकवर्ड के ही अंदर से है। टेबल का नाम है पिक्चर्स। यहाँ पर जो टेबल का नाम था
वो टेबल का नाम कुछ भी नहीं था। ओके, यहाँ पर पिक्चर्स कहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर? ओके, ये पिक्चर्स लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये पिक्चर्स। इस पिक्चर के अंदर क्या डेटा है यहाँ पर आप देख सकते हो अभी। फिर अकाउंट के अंदर टेबल गेस्ट बुक ये वाला डेटा। ओके, इसके अंदर क्या डेटा है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसी तरह से आपको सारे डेटाबेस के टेबल्स, नेम्स, उनके यूज़र नेम, पासवर्ड और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। आप इसको डार्क वेब पे सेल तक कर सकते हो जिसका प्राइस करोड़ों में जाता है। ओके, बट ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है। इसको मिनिमम 2 to 4 मंथ्स ईजीली लगते हैं और ये कंटिन्यूसली आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, टाइम देना होगा, तब जाकर होता है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि डेटाबेस और भी हमें मिल रहे हैं, जैसे कि ईमेल आईडी, पासवर्ड्स, ओके, फ़ोन नंबर, यूज़र नेम, नेम, एड्रेस, कार्ड डिटेल लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल, सीसी मतलब अकाउंट होता है। ओके, तो इतने सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है सिर्फ़ और सिर्फ एक टूल से। अब ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड में परफॉर्म हुआ अटैक, क्योंकि हम ऐसी वेबसाइट के ऊपर में अटैक परफॉर्म कर रहे थे जो कि ऑलरेडी टेस्टिंग के लिए बनाई गई है। रियल वर्ल्ड में ये वेबसाइट्स इतनी ज़्यादा इजीली आज के टाइम पे हैक नहीं होती है और डे बाय डे सिक्योरिटी भी बढ़ रही है। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स लग रहे हैं। हम ये चीज़ें सीख कर साइबर सिक्योरिटी में जॉब लेते हैं और फिर हम अपनी नेशन को सिक्योर करते हैं और एजुकेट करते हैं। तो अब मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना जिनको लोगों के यूज़र नेम, पासवर्ड और बैंकिंग डिटेल्स जानने का शौक रहता है। मिलते हैं इसी तरह के मोर अमेजिंग कंटेंट्स के साथ। स्टे क्यूरियस एंड लर्न विदाउट लिमिट्स।